आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संतो 14 पद में जावे इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी इन सभी को समझाते कि आपको यदि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के पद में जाना है, यानी आपको महादुख के पद से निकल करके महासुखी बनना है, तो आपको चौथे पद में जाना पड़ेगा। तो ये सत्स्वरूप पद जो है, यह आनंद पद जो है, इस पद में दुख मांगने पर भी पड़ता नहीं है और सुख के पीछे सुख है। तो ऐसा जो महासुख का पद है, उस पद में जाने की चाहना हर किसी की है। हर किसी की मतलब कैसे? तो सभी को सुख चाहिए, सभी को सुख चाहिए। तो ऐसा जिनको सदा सुख का पद चाहिए, उन सभी को समझाते हुए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि चौथे पद कौन कौन नहीं जाता और क्यों नहीं जाता। फिर वह आदि सद्गुरु महाराज जिस पद में समझाते, तो सबसे जो मूल बात है वो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि यह जो जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी ऐसे बड़े बड़े जो हो गए राजा महाराजा, इन्होंने उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को अपना माना ही नहीं। अपना माना नहीं मतलब अपना पिता नहीं माना, अपना सब कुछ करने वाला नहीं माना। तो इसलिए क्या हुआ, वो उसको राजा महाराजा समझते रहे और जैसे राजा कोई पदवी देता, वो हम पद के अंदर देखेंगे आगे, वैसे इन्होंने मायावी पद के अधिकारी बने। लेकिन जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का पद है, उसके अधिकारी नहीं बने। तो वो कैसे नहीं बने, क्यों नहीं बने, तो हम इस पद में आगे देखेंगे। परंतु इस पद में जो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी ने अलग अलग दाखले दिए, इंद्र ध्रुव पांडव बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, आदि सद्गुरु महाराज के ऋषि मुनि हो गए, व्यास हो गए, ऐसे कई सारे जो ज्ञानी ध्यानी हो गए, नौनाथ हो गए, 33 देव हो गए, नारद, गोरक्षनाथ, शिव, ये कोई भी उस सत्स्वरूप में नहीं पहुंचे। फिर सत्स्वरूप में पहुंचा कौन और कैसे, तो वो भी इस पद में दिया है आदि सद्गुरु महाराज ने, इस पद की अंतिम साखी में। तो वो हम सभी समझेंगे। इसमें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद के द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि जो चौथा पद है वो महासुखों का सागर है, जहां पर जो सुखों की चाहना हर जीव की है कि दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए। तो ऐसा जो पद है, उस पद में जाना हर किसी की जरूरत है। और उस पद में कौन कौन नहीं जा पा रहा है और क्यों नहीं जा पा रहा है, तो वो हम इस पद में देखते और समझते। देखिए फिर किस तरह से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में, इस पद के ज्ञान में समझाते। संतो चौथे पद नहीं जावे, संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे अमराव कहावे,
संतो चौथे पद नहीं जावे, संतो चौथे पद नहीं जावे। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते, संतो चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे अमराव कहावे। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के ज्ञानी धनी नर नारी को समझाते, जो जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी उस सत्स्वरूप की चाहना रखते, उसको प्राप्त करने की चाहना रखते, मतलब सदा सुख में जाने की चाहना रखते, जिनको महादुख से निकलकर महासुखी बनना है, उन सभी को महाराज कहते संतो। चौथे पद ये नहीं जाते। कौन कौन नहीं जाते? तो महाराज फरमाते कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति अवतार आदि के भक्त, मतलब ये जो त्रिगुणी माया है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इस त्रिगुणी माया की, इस जगत में के अवतारों की जो भक्ति करते हैं, वे जो भक्त होते हैं, वे राम जी के चौथे पद नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? तो ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के स्वर्ग मृत्यु पाताल इन तीन लोक में ही रहते। वो कहां पर रहते? फिर इस तीन लोक 14 भुवन में रहते। कोई स्वर्गाधिक में जाएगा, कोई पाताल में जाएगा, कोई मृत्यु लोक में देह धारण करेगा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, ऐसे यह जगत में रहते, मतलब ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनके जो स्वर्ग मृत्यु पाताल ये तीन लोक है, स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताल लोक, ये सब हम जानते, इन तीनों लोकों में ही ये रहते। यह सत्य स्वरूप के यानी चौथे पद में नहीं जाते। अब ये क्यों नहीं जाते? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ये ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको यह पिता समझते, राम जी को राजा समझते। देखिए यह सत स्वरूप में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वह सत स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते ही नहीं। ये तो हमको पता ही है, इसमें समझा ही रहे महाराज। तो ये भक्ति क्यों नहीं करते? यह ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो भक्त है, अवतारों के जो भक्त है, शक्ति के जो भक्त है, यह तीन लोग 14 भुवन में क्यों रहते और सत्स्वरूप क्यों नहीं जाते? तो सत्स्वरूप की भक्ति नहीं करते। सत्स्वरूप की भक्ति क्यों नहीं करते? तो यह सत्स्वरूप को, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, इस राम जी को, इस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को यह राजा महाराजा समझते। क्या समझते? यह राजा महाराजा समझते। यह उसको पिता नहीं समझते। पिता किसे समझते? यह ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको पिता समझ करके उनकी भक्ति करते और सत्स्वरूप को राजा समझते, महाराजा समझते। इसलिए वे राम जी के पुत्र नहीं बनते। अब वो राम जी के पुत्र बने क्या? नहीं बने। इसलिए राम जी के देश नहीं जाते। अब वह राम जी को पिता नहीं माने, उस सत्स्वरूप को पिता नहीं माने, तो सत्स्वरूप के पुत्र नहीं बने, राम जी के पुत्र नहीं बने। अब राम जी के पुत्र नहीं बने, इसलिए वो राम जी के देश में नहीं जाते। वे राम जी के उमराव बनते। उमराव मतलब जैसे राजा के सेनापति रहते, प्रधान रहते, वैसे उमराव। उनको पदवी मिली। क्या मिली? उनको पदवी मिली, उमराव बने वह। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, कितना बढ़िया समझाते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। देखिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते ज्ञान में, इन जगत के जो ज्ञानी ध्यानी नर नारी है, उनको राजा, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, और राजा की सेना में रहने वाले बड़े बड़े उमराव, पदवी धारण किए हुए सेनापति होंगे, प्रधान होंगे,
अलग अलग पदवियां रहती राजा के दरबार में। तो वैसे ही यह राम जी को पिता न मान करके भक्ति करने वाले, मतलब राम जी की भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मा विष्णु महादेव की भक्ति करते। ब्रह्मा विष्णु महादेव को पिता मानते, राम जी को राजा मानते, तो राजा उनको पदवी देता। तो कैसे? तो देखिए, जैसे हम जगत में देखते, राजा है राजा। अब ये जगत का जो राजा है, यह राजा मायावी सुखों का राजा रहता। उसके पास उसका राज्य रहता, बराबर है ना? उसके पास क्या रहता? उसका राज्य रहता। उसको सभी मायावी सुख हाजिर रहते, बराबर। अब इस राजा का जो पुत्र बनता, मतलब राजा से पुत्र जन्म, अब राजा का पुत्र बना, तो राजा की राजगद्दी उसे मिलती, यानी राजा के सभी सुखों लेगा। अब ये राजा का राजपुत्र, इसको क्या मिलेगी? राजगद्दी मिलेगी, मतलब उसको राज मिलेगा राजा का। तो ये राजा के सभी सुख किसके हुए? राजपुत्र के हुए, बराबर। अब इसके विपरीत आप ये लो कि राजा है, राजा के राजपुत्र नहीं है, राजा के लिए किसी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो राजा उसको क्या करता? पदवी देता। पदवी क्या देता? उसको पदवी देता। किसी को सेनापति बनाता, किसी को प्रधान बनाता, किसी को गले की माला निकाल के देता, किसी को जहांगीरी देता। लेकिन इनमें से किसी को भी, यानी यह जो राजा के अलग अलग उमराव है, इनको राजा पदवी देता, जहांगीरी देता, लेकिन उनको अपनी राजगद्दी देता क्या? ख्याल में लाइए, उनको राजगद्दी मिली क्या? नहीं, राजगद्दी राजपुत्र को मिली। और इन्होंने राजा के लिए कितना भी बड़ा काम किया इन उमरावों ने, तो इन उमरावों को क्या मिला? पदवी मिली, राजगद्दी नहीं मिली। वो राजा के जैसे सुख नहीं ले सकते, वैसे ही राजा का ये राजपुत्र राजा का सुख ले सकता। फर्क हो गया ना? तो इसी तरह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते कि यह जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा है, यह राम जी है। यह राम जी सारे सृष्टि का मालिक है, सारे सृष्टि का राजा है। क्या है यह सारी सृष्टि का मालिक है, ये सभी का मालिक है, सभी का राजा है। इसी का राज चलता सब तरफ, इस सत्स्वरूप का। अब सत्स्वरूप साहेब ये राम जी सभी का, मतलब सभी सुखों का क्या है? ये सभी सुखों का ये मालिक है, सभी सुखों का ये राजा है, सभी सुखों का। ख्याल में आ रहा है ना? जैसे यहां पर ये राजा मायावी सुखों का राजा रहता, वैसे वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी वो सभी हर एक सुखों का राजा है। अब ऐसे राम जी का पद मिला, देखिए ये सारे सृष्टि के सुखों का राजा है, सत्स्वरूप के सुखों का राजा है। अब ऐसे राम जी का पद यदि मिला, वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त किया, उसकी भक्ति किया, तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का सुखों का पद मिलेगा या नहीं? सदा सुखों का पद उसका मिलेगा या नहीं? और राम जी के जैसे महासुखों के राजा आप उस सत्स्वरूप में बनोगे या नहीं? हमने अमरलोक महिमा में देखा है कि उस सत्स्वरूप में आप जो चाहना करोगे वह सुख आपको हाजिर है उस राम जी के देश में। और राम जी सभी सुखों का स्वामी है, मालिक है, राजा है। अब यदि उसकी भक्ति करोगे, उस राम जी के पद को प्राप्त करोगे, उस राम जी का पद यदि पालोगे, तो सदा सुखों का पद मिलेगा। आप भी उस सत्स्वरूप के जैसे, राजा के जैसे उस सत्स्वरूप के सुख लोगे, आप भी वहां पर राजा बनोगे।
जैसे राजा का पुत्र राजा बनता, वैसे राम जी से जो लीव लगाता, राम जी का जो पुत्र बनता, वो राज सत्स्वरूप राज का सुख लेता। तो इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, इसमें से समझाना क्या चाहते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फिर यहाँ पर, कि जो पिता का रहता वही पुत्रों को मिलता। अब ये पिता है, ये राजा है, और ये राजा का ये पुत्र है, ये राजपुत्र है। तो इस राजा का इस राजपुत्र को मिलता है या नहीं? मिलता है या नहीं? पूरा मिलता। अब यहां पर ये राजा है और ये राजा के पुत्र कहलाए क्या उमराव? प्रधान हुए, सेनापति हुए? नहीं, तो उनको पदवी ही मिली। अब ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर लगाओ कि सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का कोई पुत्र बन गया, उसको पिता मान लिया, तो इस पिता का जो है वो पुत्र को मिलेगा या नहीं? या नहीं? सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का जो है उसी का जो बन गया, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का जो बन गया, तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का महासुख का देश इसको मिलेगा या नहीं? तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के लोक में सदा के लिए सुख है, तो ये सब उसको मिलेंगे या नहीं? तो वो मिलेंगे। क्यों? तो देखिए, यही रीत है जगत में। देखो आप, जो पिता का है वो पुत्र को मिलता। समझ में आ रहा है क्या? पिता का है तो वो पुत्र को मिलता, कि कहीं बाहर चले जाता। जगत में देखते हैं हम, अब उदाहरण यहां पर पूरा बैठते हैं, लेकिन देखो आप, पिता चले जाने के बाद जो प्रॉपर्टी पे नाम लगता, किसका लगता? पुत्र का ही लगता। मतलब उसके पीछे जो है लीगल हेयर सुन के उनका ही लगता। वैसे ही समझा रहे महाराज कि ये पिता से, जो पिता का है वो पुत्र को मिलता। यही रीत हम जगत में देखते हैं। जगत में हम रीत कौन सी देखते हैं? यही रीत देखते हैं। वैसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाना चाहते, समझाना चाहते यहां पर, यदि आप राम जी को पिता मानकर उनके बनोगे, उनकी भक्ति करोगे, तो वह आपको उनका सदा सुखों का पद देंगे या नहीं? यदि आप उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को पिता समझोगे, तो जैसे पिता पुत्र पुत्री के प्रति उसका भाव क्या रहता कि इन पे दुख कभी पड़ना नहीं चाहिए, इनके ऊपर दुख कभी आने नहीं चाहिए। उनकी वो आगे की सोच, आगे की लाइन लगाते रहता कि इनको आगे क्या क्या लगेगा, कब कब लगेगा, उसकी वो सोए करते रहता, उसकी तजवीज करते रहता। वैसे ही ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को यदि आप पिता मान करके उसकी भक्ति करोगे, तो उसका जो वो महासुखों का पद है और उसका जो वह बिड़द है कि महादुख से हमसों को सत्स्वरूप के महासुख में लेकर के चलना, तो वो उसके आपको महासुखों के पद में लेके जाएगा कि नहीं? वो महासुख के पद में लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा। तो इसीलिए आदि सदगुरु महाराज कहते हैं, भाई जगत में रीत क्या देखते हैं हम, जो पिता का है पुत्र को मिलता। तो आप राम जी को यदि पिता समझ करके भक्ति करोगे, उसके बन जाओगे, तो वह सत्स्वरूप, वह राम जी, उसके बनने के बाद वह आपको उसका सुखों का पद देगा ही देगा। 100 नहीं 101% देगा। और यहां पर जो अभी हमने देखा कि यह ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति अवतार के जो भक्त है, वह राम जी को पिता नहीं मानते, वो ब्रह्मा विष्णु महादेव को पिता मानते, राम जी को राजा मानते। अब राजा माना और इनकी भक्ति किया तो क्या मिलेगा? अरे 3 लोक की पदवियां मिलेगी। जैसे यहां पर राजा की राजगद्दी राजपुत्र को मिलती, उसके सेनापति, उसके प्रधान, उसके कोई मंत्री रहते अलग अलग काम संभालने वाले, उनको नहीं मिलती। वो कितना भी करे उसके लिए, वो उनको जहागीर दे देगा भले, लेकिन राजगद्दी राजपुत्र को ही मिलती। तो यहां पर जो भाव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं आदि सदगुरु महाराज? वो भाव समझाना चाह रहे हैं। कौन सा भाव? कि आप ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की भक्ति कर रहे हो
उनको ही अपना मान रहे हो, उनका बन करके कर रहे हो, तो वह आप कितना भी करोगे तो भी आप इस तीन लोक में ही रहोगे, तीन लोक 14 भवन में ही रहोगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव के, स्वर्ग मृत्यु पाताल, इन्हीं लोकों में रहोगे, इन्हीं पद में रहोगे। इसके बजाय यदि आप इस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से लीव लगाओगे, उसके बनोगे, तो आपको यह सत्स्वरूप का चौथा पद मिलेगा जो काल के मुख के परे है। यह तीन लोक 14 भवन काल के मुख में है। तो यही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर समझाना चाहते हैं, और इसको हम आगे अभी अलग अलग दाखलों के द्वारा समझेंगे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानियों को यह समझाना चाहते हैं। अब जो दाखले आदि सद्गुरु महाराज जी ने दिए, उदाहरण इसमें दिए हुए हैं कि यह परम पद में नहीं गया, यह परम पद में नहीं गया, वह परम पद में नहीं गया, ये क्यों समझाना चाहते महाराज? क्योंकि जगत के जो ये ज्ञानी ध्यानी है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव मतलब त्रिगुणी माया को बड़ा जान करके उसकी भक्ति कर रहे हैं, इनके जिनके दाखले इस पद में महाराज ने दिए, उन्होंने भी वही किया है, और उनके दाखलों के द्वारा मायावी ज्ञान के अंदर ये बताया भी गया कि वो तीन लोग 14 भवन में ही है। इसका मतलब वो चौथे पद में नहीं है। तो फिर चौथे पद में यदि जाना हमारी जरूरत है तो हमने चौथे पद में चलना चाहिए। यह समझाने के लिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी ने इस पद में जो आगे दाखले आएंगे वो दाखले दिए हैं। इसमें कोई टीका नहीं की महाराज ने, इसमें आदि सद्गुरु महाराज जी ने सत्य बताया, ज्ञान से बताया। तो देखिए फिर किस तरह से आदि सद्गुरु महाराज ज्ञान में फरमाते आगे। सुन प्रहलाद सुरगलग पूगा, इंदर पदवी पाई संतो, इंदर पदवी पाई। ध्रुव आकाश अडळ गर किया, ध्रुव आकाश अडळ गर किया। सब जग देखे आई संतो, चौथे पद नहीं जावे संतो, चौथे पद नहीं जावे। अब देखिए आगे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो दाखले दे करके समझाते हैं जगत के कि कौन कौन चौथे पद नहीं गया। जैसे फरमाया पद के शुरू में ही महाराज ने कि संतो चौथे पद नहीं जावे, कि कौन कौन इस जगत में होके गए। फिर आदि सद्गुरु महाराज फरमाते जिन्होंने उस सत्स्वरूप को, उस राम जी को राजा समझा, जिन्होंने सत्स्वरूप को उस राम जी को राजा समझा, ऐसे कौन कौन थे फिर? तो महाराज फरमाते सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंदर पदवी पाई, ध्रुव आकाश अडड़ गर किया, सब जग देखे आई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते प्रहलाद स्वर्ग में पहुंचा, वहां इंद्र बना। अब देखिए यह जो उदाहरण आदि सद्गुरु महाराज दे रहे हैं कि यह प्रहलाद, यह स्वर्ग में पहुंचा, यह स्वर्ग में पहुंचा और वहां इंद्र बना। ये क्या बना है वहां पर? इंद्र। अब ये कहां पर बना इंद्र? तीन लोग 14 भवन में। स्वर्ग का राजा इंद्र। स्वर्ग कहां पर है? तीन लोक में। यानी चौथा पद मिला क्या? नहीं। समझाना क्या चाह रहे आदि सद्गुरु महाराज? राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे उमराव कहावे, कि इन्होंने सत्स्वरूप की उस राम जी की भक्ति किया नहीं, वह राम जी के पुत्र बने नहीं, वो राम जी को राजा मान करके बैठे और त्रिगुणी माया की भक्ति की, त्रिगुणी माया को पिता माना। देखा हमने शुरू में टेर में, पिछले साके में देखा ना हमने। तो इसलिए इन्होंने भक्ति जो की उसका फल इनको यहां पर मिला, चौथा पद नहीं मिला।
चौथा पद नहीं मिला। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ऐसे ये प्रहलाद स्वर्ग में पहुंचा। आगे फरमाते ध्रुव ने आकाश में अटल घर किया, यह सभी देख रहे। ध्रुव, इस ध्रुव को अटल पद मिला आकाश में, देखते हम सभी देखते ध्रुव को। आदि सदगुरु महाराज फरमाते ये सभी ब्रह्मा विष्णु महादेव के आकाश तक के 3 लोक में ही रहे। ये सभी मतलब ध्रुव और प्रहलाद, यह ब्रह्मा विष्णु महादेव के आकाश तक ही रहे, मतलब 3 लोक 14 भवन में ही रहे। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, बराबर। यह है ये साकारी सृष्टि, यह है 3 लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक। स्वर्ग के साथ पाताल के साथ भवन। तो यहां पर समझाना क्या चाहते हैं महाराज कि ये सभी ब्रह्मा विष्णु महादेव के आकाश तक के 3 लोक में ही रहे। यानी क्या, सबसे ऊंचा पद बताते हैं महाराज फिर यहां पर आकाश, आकाश के परे फिर ये 3 ब्रह्म के 13 लोक है। तो यहां पर समझाना क्या चाह रहे हैं महाराज कि आकाश तक के पद को ये पहुंचे, मतलब 3 लोक में इनको अलग अलग पदवियां मिली, प्रहलाद को और ध्रुव को, परंतु ये कोई भी राम जी के चौथे लोक नहीं गए, चौथे पद में नहीं पहुंचे। इसका ही मतलब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते कि आप त्रिगुणी माया के ज्ञान भी उठा करके देख लो। ध्रुव को अटल पद मिला, प्रहलाद स्वर्ग में गया, इंद्र बना, यह हर तरफ दाखले हैं। तो वैसे ही इन्होंने जो किया, वह यदि भक्ति, वह यदि पद आप चाह रहे होगे तो आपको भी चौथा पद मिलेगा नहीं। जैसे यह 3 लोक में ही रह गए, वैसे आप भी 3 लोक में ही रह जाओगे। और इसीलिए महाराज कहते संतो चौथे पद नहीं जावे। इन्होंने जैसे त्रिगुणी माया की विधि की, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये त्रिगुणी माया की विधि की, वैसी विधि यदि आप करोगे तो चौथे पद जाओगे नहीं। ये राजा समझ करके बैठे राम जी को, पिता नहीं समझे, इसलिए ये यहां पर ही है। पिता का बन जाता ना, पुत्र पुत्री बन जाते ना, उसके पुत्र पिता का बनता या नहीं, बन ही जाता हो, क्योंकि उसकी सारी जो तजवीज है उसको कोई तकलीफ न पड़े, ये हर समय पिता चाहते रहता। अब इन्होंने पिता मतलब जो बताया महाराज ने ज्ञान में, इन्होंने भक्ति कौन सी की, त्रिगुणी माया की, फल कौन सा मिला, त्रिगुणी माया का। इसका ही मतलब इन्होंने राम जी को पिता जाना नहीं, इन्होंने राम जी को राजा महाराजा जाना, तो उनको मायावी पदवियां मिल रही है, उनको राम जी का पद नहीं मिला। जैसे राजा का पद, राजा की गद्दी मिलती किसको, राज सिंहासन राजपुत्र को, उसके उमराव को मिलती क्या, नहीं मिलती। ऐसे ही यहां पर हुआ। तो फिर देखिए आगे और दाखले देते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कि और कौन परम पद में नहीं गया, मतलब चौथे पद में नहीं गया। पांडु 5 सुरग में माले, हरचंद करण सहेती संतो, हरचंद करण सहेती। बळराजा पयाळ सिधायो, बळराजा पयाळ सिधायो। इनउन बिच आछेती संतो, चौथे पद नहीं जावे संतो, चौथे पद नहीं जावे। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि पांडु 5 सुरग में माले, हरचंद कर्ण सहेती, बड़ राजा पयाड़ सिधायो, इन उन बिच आ छेती। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते ज्ञान में कि चौथे पद कौन कौन नहीं गया, फिर और कौन नहीं गया,
अब ये सारा जगत जान रहा है। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी को यह समझाना चाहते हैं। इसमें भाव क्या है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का, उसको समझिए आप। यह मनुष्य तन हमको मिला है, बड़े कष्ट से मिला। 84 लाख योनि का दुख भुगत करके मिला। 43,20,000 साल तक हम 84 लाख योनि में भटके, तब जाके हमको मनुष्य तन मिला। और इस मनुष्य तन में आकर के हम उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति छोड़ करके ये त्रिगुणी माया की साधना कर रहे हैं। तो इस त्रिगुणी माया में जो बड़े बड़े कहलाए महापुरुष, माया में अपनी अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी अपनी विधि के द्वारा जिनका नाम चलता है, जिनका डंका बजता है माया के ज्ञान में, उनके ही दाखले आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज दे रहे हैं कि इनका ही काल नहीं छूटा। यही 3 लोग 14 भुवन में अटक के रह गए। ये सत्स्वरूप राम जी के चौथे पद को नहीं पाए। ये दाखले इसलिए दे रहे महाराज। फिर इनके जैसे आप भी करोगे तो आप भी यहीं पर रहोगे। आपका अनमोल मनुष्य तन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा। राम जी के चौथे पद में नहीं जाओगे, सदा सुखों के दुख में ही पड़े रहोगे। तो महाराज कहते आप देखिए कि 5 पांडव, हरिश्चंद्र, कर्ण, ये सभी 3 लोक में के स्वर्गलोक में पहुंचे। 5 पांडव, देखिए आप उदाहरण देखिए। 5 पांडव, हरिचंद्र बराबर, कर्ण, ये सभी स्वर्ग में गए। 3 लोक में के स्वर्ग में गए, मतलब स्वर्गाधिक के अधिकारी बने। ये राम जी के चौथे पद में नहीं गए। ये राम जी के चौथे पद नहीं गए। अब ये 3 लोक में का स्वर्गाधिक ये चौथा पद है क्या राम जी का? नहीं है। अरे ये स्वर्गाधिक में पहुंचे, इससे अलग चौथा पद है। 3 लोक में का ही ये स्वर्गाधिक है, एक स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। इससे स्वर्ग में ये 5 पांडव, हरिश्चंद्र, कर्ण पहुंचे हैं। बलि राजा 3 लोक के पाताल में गया। बलि राजा अब ये बलि राजा पाताल में गया। अब ये पाताल भी 3 लोक में ही है, ये भी चौथा पद नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अरे ये इतने बड़े बड़े राजे महाराजाएं हो गए, बड़े महापुरुष जगत में कहलाए, परंतु ये चौथे पद को प्राप्त इन्होंने नहीं किया। आदि सदगुरु महाराज कहते कि इस प्रकार 5 पांडव, हरिश्चंद्र, कर्ण स्वर्ग में गए तो बड़ी राजा पाताल में गया। ऐसा अंतर स्वर्ग पाताल इनमें पड़ गया। ये अंतर पड़ गया इनमें। एक पाताल में गए ये तीनों, मतलब 5 पांडव, हरिश्चंद्र और कर्ण स्वर्गाधिक में गए, बड़ी राजा पाताल में गए। ऐसा स्वर्ग पाताल का अंतर पड़ गया। यानी मायावी विधिया की तो आपको ये फल मिलेगा। सत्स्वरूप के राम जी के चौथे पद में ये कोई भी नहीं गए। इसका ही मतलब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाना चाहते हैं? संतो, इनके जैसे भी आपने कुछ किया तो भी चौथे पद में नहीं जाओगे। चौथे पद में कब जाना होगा? जब आप चौथे पद की भक्ति करोगे, ऐसे संत सदगुरु खोजोगे, उनसे भेद धारण करोगे, तभी वो सत्स्वरूप का चौथा पद मिलेगा, राम जी का चौथा पद मिलेगा। ऐसे मिल जाएगा क्या? वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए महाराज कहते संतो चौथे पद में जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव का हमें, कि इनको माया में पदवियां मिली है, परंतु राम जी के चौथे पद में ये नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए और अगली साखी में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज समझाते, किसका दाखला देते। और आगे अत्रि मैत्री वेद व्यास जी, मुनि जन शेष 88 होई। संतो मुनि जन शेष 88 होई। ये धर्मराय के मुझरे बेटा, ये धर्म
आयो जोई संतो चौथे पद नहीं जावे संतो चौथे पद नहीं जावे। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, अत्रि मैत्री वेद व्यास जी मुनिजन शेष 88 होई, ए धर्म राय के मुजरे बैठा नास के तायो जोई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अत्रि ऋषि मैत्री ऋषि सभी 88,000 ऋषि मुनि धर्मराजा के मुजरे में बैठे हैं। मतलब धर्मराय के दरबार में उसके मुजरे में बैठे हैं कौन? ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, अत्रि ऋषि मैत्री ऋषि और सभी 88,000 ऋषि कहां पर बैठे हैं? तो धर्मराय मतलब यमराज के दरबार में उसके मुजरे में बैठे हैं। अब ये देखा किसने? तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते, यह उद्यालक के पुत्र नासिकेतु ने देखा। यह उद्यालक के पुत्र नासिकेतु देखकर आया कि ये अत्रि मैत्री 88,000 ऋषि ये उस धर्मराय के यमराज के मुजरे में बैठे हैं। ये क्यों समझाना चाहते आदि सदगुरु महाराज? ये सभी चौथे लोग नहीं गए, ये कहां पर बैठे? फिर धर्मराय के दरबार में उसके मुजरे में बैठे। इसका मतलब क्या? अरे इन्होंने जो ऋषि बनने की विधि धारण की, ये ऋषि मुनि जो जगत में कहलाए बड़े अत्रि मैत्री 88,000 ऋषि, ये फिर भी यमराज के धर्मराय के मुजरे में बैठे हैं। इसका कारण क्या? मतलब उनका काल नहीं छूटा, वह सत्स्वरूप के राम जी के चौथे पद के अधिकारी नहीं बने, उनका आवागमन सदा के लिए नहीं छूटा, वो काल के मुख में ही अटके रहे। यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं कि ये 3 लोक में ही रहे। अब 3 लोक में रहे मतलब क्या? ये 3 लोक 14 भवन ये काल का चारा है, ये साकारी माया को काल खा जाता है, ये हम ज्ञान में जानते हैं। इसीलिए तो आदि सदगुरु महाराज कहते संतो चौथे पद नहीं जावे। अरे इन्होंने उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को राजा महाराजा समझा, पिता नहीं समझा। इन्होंने त्रिगुणी माया की भक्ति को बड़ा जाना, उसके बने मतलब उसको पिता जाना ब्रह्मा विष्णु महादेव को, मतलब उसके बन करके रहे। अब उसके बन करके भी रहे, फिर भी धर्मराय के मुजरे में बैठे हैं, मतलब उसके हुक्म में आते हैं, इन पे हुक्म चलाता हूं। तो फिर ये आदि सदगुरु महाराज यहाँ पर समझाना चाहते, वो भाव समझाना चाहते हैं कि आपको धर्मराय के मुजरे में मतलब काल के मुजरे में बैठना है कि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सदा सुखों के देश में स्वयं राजा के जैसे सुख लेना है। राजगद्दी चाहिए कि उमराव बनना है? यह जो दाखला हमने शुरू में देखा टेर में, उसको आदि सदगुरु महाराज यहाँ पर समझाना चाहते। वही बात यहाँ पर लगावा, राजा के राजपुत्र बने तो राम जी का सत्स्वरूप का देश मिलेगा। ये सत्स्वरूप राज सभी का राजा है, सभी का मालिक है। उसकी भक्ति नहीं करोगे, त्रिगुणी माया की भक्ति करोगे, उससे जुड़ोगे तो ये हाल होगा। ये हाल होगा मतलब इससे फल मिलेगा, पदवी मिल रही है, पद मिल रहा है, लेकिन माया का, और माया नश्वर है। माया में मतलब माया का तन धारण किया है, माया का तन धारण किया मतलब वो त्यागना एक ना एक दिन, मतलब ही काल के मुख में है। तो आदि सदगुरु महाराज कहते काल छुड़ाने के लिए मनुष्य तन मिला कि फिर से काल के मुख में जाने के लिए मिला? यही आदि सदगुरु महाराज समझाना चाहते हैं। संतो चौथे पद नहीं जावे, नहीं जाओगे चौथे पद में। कब तक? जब तक उस राम जी के नहीं बनोगे तब तक। ये दाखले दे रहे महाराज, अत्रि मैत्री 88,000 ऋषि, ये ऋषि मुनि सभी। और ये देखा किसने? ये कथा भी दिया है महाराज ने वाणिजी महाराज में, कभी पढ़ना आप। ये उद्यालक का पुत्र नासिकेतु देख करके आया कि ये सभी उस धर्मराय के मुजरे में बैठे करके दिया है वो कथा, तो पढ़ो कभी आप।
तो देखिए फिर आगे किस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते। नो नाथ 84 सिद्धा सुरते 33 कहीजे संतो सुरते 33 कहीजे 3 लोक नारद की रमणी 3 लोक नारद की रमणी दक्ष सराप सहीजे संतो चौथे पद नहीं जावे संतो चौथे पद नहीं जावे। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में कि 9 नाथ 84 सिद्धा सुर 33 कहीजे 3 लोक नारद की रमणी दक्ष सराप सहीजे। अब देखिए कैसी बात फरमाते महाराज ज्ञान में। 9 नाथ जिनको सारा जगत जानता, बराबर, गोरक्षनाथ से सभी हम जानते 9 नाथ, बराबर। तो ये 9 नाथ 84 सिद्ध, सिद्ध कितने हैं? 84 ये सिद्ध। आगे फरमाते महाराज 33 देव, ये 33 देव। अब ये सभी महाराज फरमाते ये राम जी के चौथे लोग नहीं गए। अब देखिए आप, इन नवनाथों को मानने वाले जगत में बहुत है, सिद्ध को मानने वाले बहुत है, 33 देवों को मानने वाले बहुत है। आदि सदगुरु महाराज कहते अरे जिन्होंने वो भक्ति की उनका जो आधार था वो 3 लोग 14 भवन में का ही था, वो 3 लोग 14 भवन में ही रहे। ख्याल में आ रहा है क्या? ये राम जी के चौथे लोक नहीं गए, चौथे पद नहीं गए महासुखों के। इसका मतलब क्या? वो 3 लोक में ही है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। इन तीनों लोक में से कहीं एक पर वो है। कौन? 9 नाथ 84 सिद्ध 33 देव। स्वर्गाधिक में भी पकड़ो आप, बराबर। तो स्वर्गाधिक, स्वर्ग कहां पर है? 3 लोक में ही है। 3 लोक में काल का राज चलता। महाप्रलय में वो पाताल के जीव से लेके वैकुंठ के राजा विष्णु तक सब मिटा देता काल। ये 3 लोक, ये 3 लोक के 14 भवन सब मिटा देता। फिर आदि सदगुरु महाराज कहते मनुष्य तन में आकर के आपको ये मौका था कि आप सत्स्वरूप के चौथे पद में जाओ, महासुख के अधिकारी बनो, वो आप गवा रहे हो। और वह मौका हमने गवाना नहीं है इनके जैसा। इसलिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते संतो चौथे पद नहीं जावे, कि संतो आप चौथे पद नहीं जाओगे। कब तक? जब तक इनके जैसी विधियां धारण करोगे तब तक। अब इन्होंने क्या किया सारा जगत जानता। नवनाथ ने क्या किया, सिद्ध ने क्या किया, 84 33 देवों ने क्या किया। 3 लोग की भक्ति की ना, त्रिगुणी माया की भक्ति की। तो फिर महाराज कहते वो भक्ति करके सत्स्वरूप के राम जी के देश में जाओगे क्या? नहीं जाओगे, बराबर। तो अब आगे फरमाते महाराज ये नारद जो 3 लोक में घूमते रहता, इसको दक्ष का श्राप है। दक्ष के श्राप कारण नारद 3 लोक में ही रहता। दक्ष राजा का श्राप था उसको, वो भी कहानी है, दिया है महाराज ने, पढ़ो कभी आप। तो ये दक्ष के श्राप से नारद 3 लोक में घूम रहा है, एक जगह पर स्थिर वो नहीं रहता। तो वो चौथे लोक नहीं जाता। 3 लोक में घूम रहा है मतलब क्या? चौथे लोक में नहीं पहुंचा ना। 9 नाथ 84 सिद्ध 33 देव, इनकी जो महिमा गाई गई 3 लोक के ज्ञान में भी, तो वो 3 लोक में ही दिखाए गए। स्वर्ग मृत्यु पाताल यहीं पर दिखाए गए। नारद 3 लोक में घूमता मतलब चौथे पद में नहीं पहुंचा। ख्याल में आ रहा है क्या? इसीलिए महाराज कहते कि इस प्रकार ये सभी 3 लोक में ही रहे, चौथे लोक में
नहीं रहे, चौथे लोक में पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उस सत्स्वरूप के राम जी के चौथे पद में पहुंचने के बाद यहाँ पर आने की कोई बात ही नहीं है। सत्स्वरूप में पहुंचा कि वो महासुख का अधिकारी बन जाता, युगों के युग सदा के लिए वो महासुख लेगा अभी वहां पर सत्स्वरूप राम जी के पद में। अब ये नहीं पहुंचे ना वहां पर, और इनको जगत बड़ा करके जानता, महापुरुष करके जानता, इसीलिए उनके दाखले आदि सदगुरु महाराज यहाँ पर दे रहे हैं कि आप भक्ति कौन सी कर रहे हो जगत में, इनका देख देख करके कर रहे हो। जो दाखले दिए पहले हमने देखा, प्रहलाद, ध्रुव, पांडव, हरिश्चंद्र, कर्ण, बड़ी राजा, अत्रि, मैत्री, ऋषि, वेदव्यास, ऋषि मुनि, इनको देख करके ही कर रहे हैं ना। अभी जो देखा, 2 नाथ, 84 सिद्ध, 33 देव, नारद, इनको ही फॉलो कर रहे हैं। तो महाराज कहते चौथे पद में जाओगे कैसे राम जी के? तो सदगुरु खोज करके उनसे भेद धारण करके आपको सत्स्वरूप में जाते आएगा, राम जी की भक्ति करते आएगी। तो उसके पहले महाराज ये दाखले दे करके समझा रहे हैं। तो देखिए अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज और ज्ञान में फिर। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिवने ब्यावर चाया संतो, शिवने ब्यावर चाया। हेमाचल घर गौरा परण्या, हेमाचल घर गौरा परण्या। 12-78 ब्याया संतो, चौथे पद नहीं जावे संतो, चौथे पद नहीं जावे। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे ज्ञान में, गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्यावर रचाया, हेमाचल घर गौरा परण्या, 12-78 ब्याया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते भागे ज्ञान में फरमाते कि गोरक्षनाथ पृथ्वी पे घूमता। अब देखिए गोरखनाथ, अब ये गोरखनाथ घूम रहा है पृथ्वी पर, यानी इसका परम मोक्ष नहीं हुआ, यानी वह चौथे लोक नहीं पहुंचा। पृथ्वी पर घूम रहा है मतलब क्या? मृत्यु लोक में घूम रहा है। ख्याल में आ रहा है क्या? समझाना क्या चाहते महाराज? क्योंकि ये महाप्रलय तक अमर है, ये मृत्यु लोक में घूम रहा है, मतलब ये चौथे लोक में पहुंचा ही नहीं, ये सत्स्वरूप के राम जी के पद में पहुंचा नहीं, उसका अधिकारी बना नहीं, यानी इसका परम मोक्ष हुआ नहीं है। आगे फरमाते महाराज, यानी वो चौथे लोक गया नहीं। शिव ने हिमालय की पुत्री गौरी के साथ 108 बार विवाह किया। हिमालय की पुत्री गौरी, पार्वती भी कहते, अलग अलग नाम देते उसको, गौरी, उसके साथ शिव ने मतलब शंकर ने, बराबर, महादेव ने कितनी बार ब्याह किया है उसके साथ? कितनी बार? 108 बार। वो कथा हम सबको पता है, नहीं पता होगी तो आप ज्ञान में पढ़ लीजिए उसको एक बार। उसके गले में जो माला है वो किसकी है? वो गौरी 108 बार प्रलय में गई, तो उसके उस गौरी से उसको प्रीति थी, तो उसका वो सिर काट करके अपने गले में माला पहन लिया। किसने? शिव ने। दी गई ये कथा, कई जगह पर दी गई है, बराबर, ये सब जानते हैं। यहाँ पर समझाना क्या चाहते आदि सदगुरु महाराज, भाव क्या दे रहे, समझाना क्या चाहते कि ये जगत के जो अलग अलग ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी 6 दर्शनी जगत के नर नारी, जो ये इसको शिव शंकर को महादेव करके समझते, देवों का देव कहते, अरे वो चौथा लोक नहीं है, वो सत्स्वरूप राम जी नहीं है। ये आदि सदगुरु महाराज समझाना चाहते हैं। यहाँ पर कैसे नहीं है? तो महाराज समझाते, टीका नहीं कर रहे महाराज, जो सच है, जो फैक्ट है, वो महाराज ज्ञान से समझाते हैं कि हमारे पास सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के लोक में जाने का मौका है, ये मनुष्य तन हमारे पास है,
और हम भ्रम में पड़ करके अज्ञान में यदि इस तीन लोक के ज्ञान में उसको गवा दे, इस त्रिगुणी माया के पीछे, ब्रह्मा विष्णु महादेव के पीछे लग करके वो गवा दे, तो हम चौथे लोग कब जाएंगे? वो समझाने के लिए महाराज फरमाते कि शिव ने हिमालय की पुत्री गौरी के साथ 108 बार विवाह किया, मतलब शिव भी तीन लोक में ही रहता। शिव भी कहां पर रहता? तीन लोक में ही रहता। स्वर्गादिक का जो कैलाश लोक है, स्वर्गादिक का मतलब जो स्वर्गादिक के अंडर आता, मतलब स्वर्ग के अंडर आता, ऐसे कैलाश लोक का वो वासी है, कैलाश लोक का वो अधिकारी है, उसका कैलाश लोक का वो मालिक है। लेकिन है कहां पर वो कैलाश? तीन लोक 14 भवन में, इस आकाश के नीचे तीन लोक 14 भवन में। ख्याल में आ रहा है क्या? तीन लोक 14 भवन में ही रहता, मतलब क्या? अरे वो तीन लोक में ही रहता, वो राम जी के चौथे लोक नहीं जाता। वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का जो लोक है चौथा, जो काल के मुख के परे है, जहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पर दुख मांगने पर भी नहीं पड़ता, जहां पर सुख के पीछे सुख है, महासुख है, अनंत सुख है, अमर सुख है, मुफ्त में सुख है, ऐसे सत्स्वरूप राम जी के चौथे लोक में वो नहीं जाता है। ये ख्याल में लावा। अब जब वो नहीं जाता तो उसकी भक्ति करने वाले उस लोक में जाएंगे क्या? ख्याल में लाइए आप। इसको देवों का देव महादेव कहते, तो अन्य देवों की भक्ति करके भी कोई सत्स्वरूप के चौथे लोक में जाएगा क्या? राम जी के लोक में जाएगा क्या? तीन लोक में ही रहेंगे, उमराव बनेंगे, माया के पद मिलेंगे इनको, लेकिन उस सत्स्वरूप राजा की राजगद्दी मिलेगी नहीं। वो मिलेगी किसे? जो ऐसे संत सदगुरु खोज करके उनके शरण में जाएगा, उसे वो सत्स्वरूप का पद मिलेगा। ठीक है, तो ये सा आदि सदगुरु महाराज यहाँ पर समझाते हैं। तो अब देखिए इस पद की अंतिम साखी में किस तरह से फरमाते महाराज ज्ञान। सुन अवतार अलख सो बाजे, बार बार या आवे संतो, बार बार या आवे। के सुख राम तीर्थंकर पूगा, के सुख राम तीर्थंकर पूगा। कोई सपने ही आन बतावे संतो, चौथे पद नहीं जावे संतो, चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, राम उन्हीं का राजा महाराजा। वे अमरावक आवे संतो, चौथे पद नहीं जावे संतो, चौथे पद नहीं जावे। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद की अंतिम साखी में फरमाते फिर कि सुन अवतार अलक सो बाजे, बार बार या आवे। के सुखराम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने ही आन बतावे। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में यहाँ पर कि ये अवतार अलग बाजते। अवतार, अब ये अवतार जगत में इनकी वाह वाह होती, अलग बाजते। ये अवतार हम सब जानते, रामचंद्र कृष्णादिक जो अवतार हो गए, जिन्होंने राक्षसों को मारने का पराक्रम अपनी माँ के गर्भ से ही लाया, मतलब जन्म लिया तब से ही लाया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ये अवतार अलग बाजते। ये बार बार इस सब पार ब्रह्म से आते, जगत में आते, हुनकाल पार ब्रह्म से आते, हो यहाँ पर अवतार धारण करते, उन राक्षसों को मारते। वो कलाधारी रहते कि जिसको इनको मारने का काम दिया, हुनकाल पार ब्रह्म से जो जगत में आए,
तो वो उससे ज्यादा का पराक्रम माँ के गर्भ में आए तब से ही लेके आए। तो इसे कहते प्रकट होना। जगत के लोग जो प्रकट होना कहते, तो वो बल, वो शक्ति, वो पराक्रम उस राक्षस को मारने का माँ के गर्भ से लेके आए। तो ऐसे वो होनकाल पारब्रह्म से जगत में आते अवतार। इसका मतलब ये अवतार चौथे लोग गए नहीं गए वो चौथे लोग। वो आए कहाँ से? होनकाल पारब्रह्म से। अब होनकाल पारब्रह्म और इच्छा माया, इन्हीं का ये सारा पसारा है 3 लोग 14 भवन। ये ज्ञान में हमने देखा है कई बार। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि अवतार भी चौथे लोग नहीं गए, वो भी यहीं पर रहे। अब जगत में आए ना वो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते फिर आगे कि तीर्थंकर चौथे लोग पहुंचे हैं, वे सपने में भी मृत्यु पाताल स्वर्ग लोग जैसे सभी दिखते वैसे कभी नहीं दिखते। फिर आदि सदगुरु महाराज कहते वहां पर पहुंचे कौन? तो तीर्थंकर चौथे पद पहुंचे, उसके अधिकारी बने। अब जैसे इस पद में हमने दाखले देखे अलग अलग, प्रहलाद, ध्रुव, बराबर, पांडव, हरचंद, कर्ण, बड़ी राजा, अत्रि, मैत्री, 88,000 ऋषि मुनि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 33 सुर मतलब देव, नारद, गोरखनाथ, शंभु, शिवशंकर, शंभु और अवतार, ये सभी जैसे 3 लोक में दिखते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल इनमें दिखते, वैसे तीर्थंकर दिखते नहीं। इसका ही मतलब आदि सदगुरु महाराज कहते वो चौथे लोग गए, सपने में भी नहीं दिखते। महाराज कहते हो कि कहां पर? सपने में भी नहीं दिखते। अब ऐसा ज्ञान आदि सदगुरु महाराज इस पद में फरमाते। तो फिर आपको यदि चौथे पद जाना होगा, महाराज कहते, तो तीर्थंकरों ने जो विधि की वो करो। अब यहाँ पर तीर्थंकरों का दाखला आदि सदगुरु महाराज जी ने क्यों दिया? तो हमने ज्ञान में देखा है कई जगह पर कि तीर्थंकरों को इस 3 लोक 14 भवन में सभी जानते। क्या जानते? कि इन्होंने त्रिगुणी माया की, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, अवतार, इनके क्रिया, कर्म, भेद, लभेद, सभी कुछ नवविद्या भक्ति ये कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने केवल की भक्ति किया। ऐसा सारा जगत से लेकर के देवी देवता तक जानते। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने कई जगह पर यह दाखला दिया कि तीर्थंकर सत्स्वरूप में चौथे लोक में पहुंचे। ठीक है। तो यहां पर रामस्नेही जो अपने भाई बहन है, उन्होंने भ्रम ने उत्पन्न करना है कि भाई तीर्थंकर कैसे गए। फिर केवल के पद में तो महाराज बताते हैं तीर्थंकरों के आगे नहीं केवल है। फिर ये भ्रम नहीं उठाना है। तो इस पद में जो ज्ञान दिया गया है वो 3 लोक 14 भवन का दिया गया, जो हम आंखों से देखते, जो क्रिया करनी, जप तप सत व्रत होम यज्ञ एकादशी वो कर रहे हैं, सिद्धाई प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, नौनाथ की त्यागी बन के जगत में घूमे। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया तीर्थंकरों ने, या नहीं क्या? उन्होंने त्रिगुणी माया की भक्ति कुछ भी नहीं किया। ये हर कोई जानता जगत में, जगत के नर नारी से लेके ज्ञानी ध्यानी से लेके ऋषि मुनि तपस्वी से लेके शेदर्शनी से लेके देवी देवता तक सब जानते। इसलिए इनका दाखला आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने कई जगह पर दिया। जैसे हम ज्ञान में भी जानते कि भाई कोई स्वर्गाधिक का जान रहा है तो उसको थोड़ा आगे तक महाराज जी ने भक्ति बताया कि सत्स्वरूप की भक्ति है। जो माया का जानता उसे पार ब्रह्म तक का बताया, जो पार ब्रह्म का जानता उससे सत्स्वरूप का बताया। तो ऐसे महाराज जी ने सामने वाले की ज्ञान की पहुंच देख करके उसको ज्ञान समझाया है। तो यहाँ पर किसी ने भी भ्रम उत्पन्न नहीं करना है। यहाँ पर चौथा लोक मतलब सत्स्वरूप ही है, और सत्स्वरूप में ही चलने की बात आदि सदगुरु महाराज कह रहे हैं। अब सामने वाले जो बैठे उनको लगता होगा कि तीर्थंकरों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, बहुत बड़ी भक्ति किया है, वो सत्स्वरूप के अधिकारी। तो महाराज जी ने उनका दाखला दे करके समझाया कि चलो सत्स्वरूप, तीर्थंकर गए चौथे लोक, आप चलो। अब तीर्थंकर हम सब जानते हैं कि सिद्ध शिला के नीचे मग्नि मुनि बनकर के बैठे हैं। लेकिन जब आप राम जी की भक्ति करोगे, राम नाम का सुमिरन करोगे, आदि सदगुरु महाराज के शरण में आओगे, तो जाओगे कहां पर?
हाउस जाता कहाँ पर है? सत्स्वरूप की भक्ति करके, राम जी की भक्ति करके, आदि सदगुरु महाराज के शरण में आके 3 लोक 14 भुवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे सत्स्वरूप में जाता है, राम जी के लोक में जाता है। फल उसको क्या मिला? महासुख का मिला। ठीक है ना। और तब आदि सदगुरु महाराज अकेले कार्य करने वाले थे, अभी हम सब मिलके कार्य कर रहे हैं, तो वो भी फर्क पड़ता ना सब। तो ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में ज्ञान में फरमा रहे हैं, समझाते हैं। ये हमने देखा, हम आशा करते सभी को समझा होगा। अभी हम सत्संग को विराम देते। सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।